श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 12वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। भक्ति योग नामक 12वां अध्याय है। भगवान अपने भक्त का लक्षण बता रहे हैं। हमारी भक्ति कैसी करनी चाहिए और किस प्रकार से परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, उसका उपदेश भगवान कर रहे थे। आज का चिंतन शुरू करें उसके पूर्व 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं उनको इस माया संसार सागर से तार कर ले जाता हूं। तुरंत वह मुझे प्राप्त होते हैं जह मेरी विश्वरूप की उपासना करते हैं। इसीलिए अर्जुन, तुम क्या करो, अगर ऐसी बात है कि जो मेरे भक्त है, जो मेरे विश्वरूप की उपासना करते हैं, उनको मैं इस माया संसार सागर से तार कर लांग कर ले जाता हूं, वह मुझे प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए है अर्जुन यह करना, मन मुझ में ही, बुद्धि सहित मन मुझ में ही समर्पित करना। अगर ऐसे करोगे, मन और बुद्धि दोनों मुझ में समर्पित करोगे, तो नित्य तुम्हारा मुझ में ही निवास होगा। विचार सामान्य है, केवल एक उदाहरण बताते हैं तो बात ध्यान में आएगी, समझ में आएगी। देखिए, हम कोई चित्रपट देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, या फिर कोई सीरियल हो, कहीं पे टीवी पे सीरियल हो, कोई भी हो, जब हम देखते हैं तो वहां पे जो भी कथा चल रही है उसके साथ हम एक हो जाते हैं, और उन लोगों के साथ हम रोते हैं और हंसते हैं। अब यह बात क्यों हुई है? क्योंकि वह चित्रपट, वह मूवी या नाटक जो भी है, वह सब देखते वक्त हमारा मन और हमारी बुद्धि उस कथा में एक हुई है, कथा में ही रह गई है। इसीलिए कथा में जो विश्व निर्माण किया गया है वह हमारे लिए अपना विश्व हो जाता है।
विचार कीजिए, एक थर्ड पर्सन यू, एक त्रयस्थ दृष्टि से, स्वतंत्र बुद्धि से उस संपूर्ण घटना का विचार कीजिए। क्या कह विचार है? हम चित्रपट देख रहे हैं और चित्रपट देखते वक्त, मूवी देखते वक्त या कोई भी कथा पढ़ते वक्त, किताब पढ़ते वक्त भी जो कथा चल रही है उसमें कोई दुखद घटना हो तो हम रोते हैं, हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, क्रोध से युक्त हो जाते हैं। वास्तव में जो भी कथा हम पढ़ रहे हैं वह अगर निर्मित हो या प्रत्यक्ष हो नहीं रही हो, वह हमारा विश्व न हो तो भी हमारा मन और हमारी बुद्धि उस विश्व के साथ एक होने के कारण उनके सुख दुख हमारे सुख दुख होते हैं। अब उस पढ़ी हुई किताब में जो कथा है वह हो, चित्रपट की कथा हो, इन सब के साथ हम एक हो जाते हैं। क्यों एक हुए हैं? क्योंकि हमारा मन और हमारी बुद्धि उस कथा में ही समर्पित है। हम जब कहते हैं हमारा मन हमारी बुद्धि उस कथा में समर्पित है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा मन और हमारी बुद्धि केवल उसी बात का विचार करती है जो कथा में, उस घटना में, उस चित्रपट में हो रहा हो, उस मूवी में हो रहा हो। विचार कीजिए, कभी कभी कोई बात अधूरी छोड़ देते हैं। मालिका होती है ना, हर दिन कथा जब खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो अधूरी छोड़ देते हैं। तो हमारे मन में विचार चलते हैं, उसने ऐसे क्यों किया, वह क्या करेगी, वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ मन में चलने रखता है। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि उस पात्र के साथ, उस घटना के साथ हमारा मन बुद्धि, हमने दोनों उस कथा में समर्पित किया। इसके कारण अब हम कौन से विश्व में जी रहे हैं? उस निर्मित कथा के, उस मालिका के, उस धारावाहिक के या उस चित्रपट के। अगर यही बात परमात्मा परमेश्वर के बारे में हो जाए तो, जब हमारा मन, हमारी बुद्धि इसी प्रकार से उस परमात्मा में निवास करने लगेगी, तो नित्य हमारा परमात्मा में ही निवास होने वाला है और कहां होगा? देखिए, एक उपनिषदों का सिद्धांत है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। हमारे बंधन के लिए, हमारे मोक्ष के लिए हमारा मन ही कारण है। हमारे बंधन के लिए, हमारे मोक्ष दोनों के लिए क्या है? हमारा मन ही कारण है। यह हमारा मन ही तो है जो हमें दुख की पहचान कराता है, दुख का अनुभव कराता है और सुख का अनुभव कराता है। तो मन को बदलो, अनुभव बदलेगा। भागवत में भगवान कहते हैं, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। क्या कहा? जो मन विषयों का चिंतन करता है वो मन विषयों में निवास करता है, और जो भगवान कहते हैं जो मेरा चिंतन करते हैं वह मन मुझ में ही समा जाता है। बस आसान सी बात है। एक ही मन, परंतु किस प्रकार से वह विचार करे, वह कहां पे है, उसके अनुसार मन जिसका है उसका विश्व। अगर यह बात समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो, अगर विश्वास करने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो एक प्रयोग करके देखिए। और बड़ा यह सुंदर विचार है। देखो, ये एक ट्रिक या नुस्खे कहते हैं ना हम, कैसे छूटे, बस एक करके देखिए। कभी कभी ऐसे इच्छा होती है, नहीं
वो मूवी क्या है पढ़े, मूवी क्या है देखे, उसमें क्या कहा है, कोई सीरियल हो वगैरह देखे। अब तो कैसे है, अब तो बहुत सारी जो सीरियल है वह तो ऑनलाइन ही कर देते हैं ओटीपी ओटीटी पे, और एक साथ सारे एपिसोड आ जाते हैं। अगर देखने की इच्छा हो तो एक काम करना, बस क्या करो, उसकी कथा जो कुछ भी हुआ है कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंटरनेट पे लिख देता है, बस जाकर उस कथा को पढ़ दो। जाकर जब उस कथा को पढ़ते हैं, स्पॉयलर्स कहते हैं अंग्रेजी में उसको, पहले ही कथा अगर पता चल जाए को देखने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि मन की भूख मिट गई, मन की भूख मिट गई, और आपके पास अब समय ही समय है। तो अब ऐसा जो मन है तो वह भगवान के प्रति हम लगा सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में जो भी विषयोपभोग बताए गए हैं वह इसी दृष्टि से बताए गए हैं। एक तो मन की भूख मिटाओ, और साथ ही साथ उस उन विषयों के प्राप्ति के लिए जो कष्ट होते हैं, उन कष्टों के कारण उन विषयों के प्रति वैराग्य निर्माण हो। बस यह दो बातें। चिंतन क्या चल रहा है? विचार यह है, मन और बुद्धि भगवान में समर्पित कर दी जाए तो वह मन वह बुद्धि भगवान में ही निवसिष्यसि मय्येव, भगवान कहते हैं तुम मुझ में ही निवास करोगे, क्योंकि जैसा मन वैसी सृष्टि। गुरु जी का एक उदाहरण बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे गुरु जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। एक ही मन कैसे काम करता है, बंधन के लिए भी कारण है और मोक्ष के लिए भी कारण है। कैसे? हमारे जो ताला रहता है ना, और चाबी, देखो, ताले की चाबी एक तरफ घुमाई जाए तो ताला खुल जाता है, और उल्टी घुमाई जाए तो बंद हो जाता है। ऐसे ही मन है, मन को जैसे घुमाओ वैसे ताले की अवस्था, वैसे हमारी अवस्था। अगर हम चाहे तो मन को बंधन के लिए भी प्रवृत्त कर सकते हैं, और हम चाहे तो हम मुक्त भी हो सकते हैं उसी मन से। परंतु जितना यह प्रवचन में कहना, पढ़ना, समझना आसान है, उतना व्यवहार में उसका आचरण करना आसान नहीं है। उसके लिए बड़ी तीव्र वैराग्यादिक साधन चतुष्टय संपत्ति की आवश्यकता है। इसीलिए उतना अधिकार, उतनी अधिकारता की तीव्रता, तीक्ष्णता जिनके पास उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भगवान आगे कहते हैं, अगर ऐसी बात है कि अधिकतर तुम्हारा मन विषयों में रहता है, अधिकाधिक समय तक अगर तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में समर्पित करने में असमर्थ हो, मन को अब तक उतनी आदत हुई नहीं है, तो क्या करे? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन ऐसे करो कि अभ्यास योग से, अभ्यास नामक योग के द्वारा तुम चित्त मुझ में समर्पित करने का प्रयास करो। अब अभ्यास योग क्या है? तो कहा, मन तो प्रयास के बिना भगवान में रहने वाला नहीं है, तो बारंबार प्रयास करके चित्त को विषयों से खींचकर मुझ में समर्पित करो। एक आलंबन में, एक अधिकरण में, एक जगह पर स्थिर करने का प्रयास करो। मन को
चित्त को विषयों से खींचकर एक आलंबन में स्थिर करने का प्रयास करो। अच्छा, अगर एक आलंबन में मन को स्थिर करना है तो शरीर स्थिर होना होगा, शरीर से एक जगह पर स्थिर बैठना होगा, या कर्म कम करने होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा हम कर्म करेंगे, जितने ज्यादा हम व्यवहार करते रहेंगे ना दिन भर, जितनी ज्यादा क्रियाएं करते रहेंगे, उतने विषय हमारे सामने आते जाएंगे, और जितने विषय सामने आते जाएंगे उतनी ही विषयों के प्रति हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएगी, उतना ही अधिक प्रयास हमें करना पड़ेगा कि विषयों से मन को खींचते रहे। तो क्या करें? तो भगवान करे, अगर यह भी कठिन है तो एक काम करना, कर्म छूटते नहीं है तुमसे, तो बस एक काम करना, जो भी सारे कर्म है वह मुझे समर्पित कर देना। जो भी कर्म हो रहे हो, जो भी कर्तव्य के दृष्टि से या तुम्हारे इच्छा के कारण प्राप्त कर्म है, वह सारे मुझ में समर्पित कर दो। अगर सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दोगे तो क्या होगा? बस कुछ नहीं, तुम मुझे प्राप्त जरूर करोगे, तुम मुझे प्राप्त करोगे ही। और यह करना भी कठिन है, तो अंतिमतः भगवान ने कहा, बस एक बात करना कि जब इस कर्म के फल के उपभोग का समय आए, कर्म फल की प्राप्ति हो, उस समय, उस वक्त बस एक ध्यान में रखना, यह मेरा प्रसाद है, मेरा प्रसाद है, इस बुद्धि से इसका ग्रहण करना। तात्पर्य यह है, कर भोक्तृत्व का त्याग कर देना। मैं कर्म फल का उपभोग कर रहा हूं, मैंने किए हुए कर्म का यह मेरा फल है, ऐसे नहीं कहना। मैंने किए कर्म के लिए भगवान ने दिया यह प्रसाद है, ऐसी बुद्धि उसमें परिवर्तित कर दो, ऐसी बुद्धि उसमें रखो। तो अगर ऐसे हो जाए तो बस होगा यह, प्राप्त कर्म फल में राग द्वेष कम हो जाएंगे। कोई भी कर्म फल में जब राग द्वेष कम हो जाते हैं, कोई भी कर्म फल में या कर्म फल से जुड़े हमारे राग द्वेष कम हो जाते हैं, तो उस कर्म फल की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म में हमारे राग द्वेष कम हो जाएंगे। और जब कर्म में राग द्वेष कम हो जाएंगे तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो कर्म छूट जाएगा, या कर्म में कर्तृत्व बुद्धि छूट जाएगी। उदाहरण बताते हैं। आप नहीं, खाने का ही उदाहरण लेते हैं जो तुरंत समझ में आता है। कोई भी एक ऐसे वस्तु का, ऐसे पदार्थ का, खाने की वस्तु का विचार कीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती है। अब विचार कीजिए, जब उस व्यक्ति का आप उपभोग लेते हैं, अनुभव करते हैं, खाते हैं, तो आपको सुख का अनुभव होता है। और जब सुख का अनुभव होता है तो आप विचार क्या करते हैं? यह वस्तु फिर से मुझे मिले, पुनः पुनः प्राप्त हो, पुनः पुनः मैं इसका अनुभव कर सकूं। अब बात ऐसी है, अगर उसका बार बार अनुभव करना है तो उसको प्राप्त करना होगा। अगर उसको प्राप्त करना है तो उसके प्राप्ति के लिए कर्म करना होगा, और अगर उसके प्राप्ति के लिए कर्म करना है तो मन कर्म में रह जाएगा, तो भगवत चिंतन के लिए समय नहीं मिलेगा। परंतु अगर उस पदार्थ में हमारा राग नहीं हो,
तो यानी प्राप्ति की इच्छा, सुख की बुद्धि न हो, तो होगा यह, वो फिर से मुझे मिले, मिलना ही चाहिए, यह इच्छा कम हो जाएगी। मिले तो भी अच्छी बात है, ना मिले तो भी अच्छी बात है। बड़ा यह गहरा सिद्धांत है, सामान्य विचार है परंतु बड़ा गहरा सिद्धांत है। वस्तु मिले या ना मिले, वस्तु के अभाव में भी मैं सुखी हूं, वस्तु न होने पर भी मैं सुखी हूं, और वस्तु मिले तो भी मैं सुखी हूं। जब हमारे विषयों के प्रति ऐसी बुद्धि हो जाती है, एक विषय के बारे में यहां पे हम विचार करें, उस विषय के प्रति, चलो उस पदार्थ के प्रति, उस विषय के प्रति जब हमारी ऐसी बुद्धि हो जाती है, तो आगे विचार कीजिए, उसके प्राप्ति के लिए हम कर्म क्यों करेंगे? अगर प्राप्त होना ही चाहिए ऐसा विचार हो तो कर्म करेंगे, प्राप्त हो या न हो, कर्म करने की इच्छा नहीं होती। तो यह जो बदलाव है, यह जो परिवर्तन है, उसको आसान करने के लिए भगवान ने कहा, जिस कर्म के द्वारा उस फल की प्राप्ति होती है, उस कर्म में कर्तृत्व बुद्धि का त्याग कर दो, वह मेरे लिए करो। धीरे धीरे यह परिवर्तन आने वाला है। राग द्वेष कम हो गए परंतु संपूर्ण नष्ट नहीं हुए हैं। तो क्या करें? उसी वस्तु को, उपभोग को परमात्मा से जोड़ दो। यानी वह वस्तु भोग ग्रहण करनी है तो कैसे करें? जब भगवान को भोग लगाया जाए, भगवान के सामने प्रसाद के रूप में रखा जाए, तब भी। ऐसी बात है। केवल एक विचार बताते हैं और इस संपूर्ण जो साधना क्रम है उससे आगे बढ़ते हैं। जो भगवान को आगे कहना है उसका विचार करते हैं। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मानस में से है। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः मुखम न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान प्रभु रामचंद्र जी के मुख पे जो स्मित है, हास्य है, जो प्रसन्नता है, वह प्रसन्नता वनवास की वार्ता सुनने पर, वनवास है 24 वर्ष तक वन में जाकर रहना है, ऐसे सुनने पर भी न कम हुई, और न जब कहा गया था कि तुम्हें राज्याभिषेक होने वाला है, न उसमें बढ़ावा हुआ था, बढ़ी थी। क्यों? ऐसे क्यों संभव था? क्योंकि दोनों फलों के प्रति न राग था न द्वेष था, और ऐसे होने पर ही हमारी बुद्धि सम हो सकती है। यह प्रभु रामचंद्र जी की महिमा है। कभी भी उनकी जो भी उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया नहीं बताई कि जो उन्होंने बदली। विचार कीजिए, संपूर्ण रामायण में प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र देखे तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि उन्होंने किसी प्रतिक्रिया पर कहा कि ऐसे करना नहीं चाहिए था, ऐसे होना नहीं चाहिए था। यह है बुद्धि की स्थिरता। जो होना है, जो करना है, कैसे करना है, अत्यंत योग्य प्रकार से वह उत्तर दिया करते थे, बात बताया करते थे। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो इसमें से श्रेष्ठ साधन क्या है?
इससे ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एक घट्टी मात्रा में, कठिनाई की घट्टी मात्रा में सारे बताए साधन, पर उसमें भी कर्मफल का जो त्याग है उसकी स्तुति अब भगवान करते हैं, कहते हैं कर्मफल त्याग की स्तुति करते हैं। कहते हैं 12वां श्लोक, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। श्रेयो हि माफ करना, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। भगवान कहते हैं अभ्यासात, अभ्यास से, ज्ञानम श्रेयः, क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात, ज्ञान से, ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है? ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्मफल त्यागः, ध्यान से सारे कर्मों के फल के त्याग की इच्छा, या सारे कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, यह और श्रेष्ठ है। और त्यागात, त्याग के कारण ही, अनंतरम शांति ही, अनंतर पश्चात शांति की प्राप्ति होती है। शांति की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शांति की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, निस्संदेह ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है। किस, कैसे अभ्यास से? अविवेक पूर्वक किए गए अभ्यास से। उस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है? ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से क्या श्रेष्ठ है? ध्यान से कहते हैं शांत, कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फले इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है। और आगे कहते हैं कर्म फल की इच्छा के त्याग से ही अनंतर शांति की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न यह निर्माण होता है, सबसे अंत में कहा गया साधन था कर्म फल की इच्छा का त्याग, भोक्तृत्व का त्याग। अब कर्म फल की इच्छा का त्याग सबसे अंत में बताया गया साधन है, तो वह सर्वश्रेष्ठ साधन कैसे हुआ? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो ज्ञान है, हम पता है, जानते हैं। ज्ञानादृतेन मोक्षः, ज्ञान के अलावा, ज्ञान के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह सिद्धांत है। तो कहते हैं देखो, जब कर्म फल के त्याग, इच्छा का त्याग, इसकी स्तुति की गई, कर्मफल त्याग की स्तुति की गई, तो वह स्तुति दूसरे साधनों की निंदा करने के लिए नहीं, उनको कनिष्ठ बताने के लिए नहीं की गई, किंतु जो साधन बताया है उसको करने का विधान करने के लिए, लोगों की, साधकों की उसमें प्रवृत्ति हो, इसके लिए बताया गया। भेद है।
देखो, एक उदाहरण बताते हैं तो ऐसे कहने का हेतु आपके ध्यान में आएगा। एक बड़ी सी टंकी है और उस टंकी में पानी भरा हुआ है, और वहां से पानी निकाल कर दूसरे टंकी में भरना है। क्या करना है? वहां से पानी निकाल कर दूसरे टंकी में भरना है। अब वहां पे एक टंकी से लेकर दूसरे टंकी में पानी ले जाना है, तो उसके लिए वहां पे जो बर्तन रखे हैं उसमें एक बर्तन है 100 लीटर का। तो कितने लोग सामने आएंगे भरने के लिए? एक बर्तन कोई एक व्यक्ति ही उठाकर ले जा सकता है, कितने लोग सामने आएंगे? कम लोग आएंगे। वहां पे 50 लीटर का एक बर्तन है, 50 लीटर के बर्तन को देखकर कितने लोग आएंगे? बहुत थोड़े आएंगे, परंतु थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। परंतु अगर वहां पे 5 लीटर के, 10 लीटर के, 20 लीटर के बर्तन रखे हैं तो और ज्यादा लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति 100 लीटर पानी उठाकर ले जाए, 100 लीटर यानी लगभग 100 किलो हो गया, 100 किलो ही हो जाता है, उतना वजन उठाकर ले जाने में समर्थ है, ऐसे व्यक्तियां तो कम है। और ऐसे नहीं कि एक ही जगह पर उठाकर फिर से रखना है, उठाकर दूसरी जगह पर ले जाना है, पानी को खाली करना है, वापस उस बर्तन को लाना है, कड़ी मेहनत है। ऐसे करने में जो जो समर्थ है वही यह कर्म करेगा। परंतु जैसे साधन की सुलभता होती है ना, वैसे ही साधन, वह साधन अधिकतर लोगों तक पहुंचता है। साधन की सुलभता जितनी बढ़ती है उतने ही अधिकाधिक लोग अधिकारित रूप में प्राप्त होते हैं। परंतु वहां पे एक और बात है। अगर एक ही व्यक्ति को हम ले रहे हैं, एक ही व्यक्ति को, वह व्यक्ति 100 लीटर का बर्तन उठा सकता है, परंतु 5 लीटर का बर्तन लेकर पानी एक टंकी से दूसरे टंकी में भर रहा है, तो उसको समय कितना लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि साधन जितना आसान है, साधन वैसे नहीं है ना। 5 लीटर के बर्तन और 100 लीटर का बर्तन, भेद है। कहने का विचार हेतु यह है, जैसे साधन आसान होता है वैसे ही साधन की सिद्धि के लिए, फल की प्राप्ति के लिए लगने वाला जो समय है वह भी बढ़ते जाता है, वह भी बढ़ते जाता है। परंतु फिर भी जो आसान है वही श्रेष्ठ साधन है। क्यों? क्योंकि अगले साधन की अधिकारिता तक ले जाने वाला वही साधन होता है। विचार कीजिए, बार 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 ऐसे 5 लीटर 10 लीटर का बर्तन हम उठाए तो हमारी भी ताकत बढ़ेगी ना। कुछ समय जाने पर हम 20 लीटर का बर्तन उठाने में समर्थ हो जाएंगे। बार बार 20 लीटर का बर्तन उठाया जाए पानी से भरा हुआ तो 50 लीटर उठाने में हम समर्थ हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारी भी ताकत बढ़ती जाएगी ना। इसी प्रकार से जो साधन सबके लिए सुलभ है, आसान है, उस दृष्टि से यहां पे विचार बताया है। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं अविवेक पूर्वक किए गए अभ्यास से, विवेकहीन अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है। और
आगे कहते हैं ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है? ध्यान श्रेष्ठ है। अब यहां पे ज्ञान शब्द का क्या है? यहां पे ज्ञान, इसका अर्थ अपरोक्ष ज्ञान नहीं, केवल परोक्ष ज्ञान ही है, शास्त्रों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, परंतु तद अनुभव नहीं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान भाष्यकार वहां पे विचार, भगवान ने कहा एक ज्ञान है और एक विज्ञान है, विज्ञान सहित ज्ञान में तुम्हें बता रहा हूं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा वहां पे भी बताया। सब जगह पर भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी उसका स्पष्टीकरण, उसका अर्थ बताते हैं। कहते हैं शास्त्रों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वह ज्ञान, वही ज्ञान, और विशेषतः तद अनुभव वह हुआ विज्ञान। ब्रह्म क्या है? जानते हैं परंतु अनुभव नहीं, तो जानना है ज्ञान, विज्ञान नहीं। परमात्मा क्या है? सब कुछ हमने 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में देखा तो हम जानते हैं, परंतु तद अनुभव, विशेषतः उसका जब तक अनुभव नहीं है तब तक वह ज्ञान ही है, विज्ञान नहीं है। तो अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है? अविवेक पूर्वक अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। परंतु ज्ञान से भी ऐसे केवल ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है? कहते हैं केवल ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान इस शब्द का अर्थ है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता। आगे कहा कि ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। क्यों? क्योंकि मन की एकाग्रता बड़ी सुलभ तभी हो सकती है जब ज्ञान व्यवस्थित हो, ज्ञान अच्छे से प्राप्त हो, अच्छे से वैराग्य भी हो, परंतु वह तो आसान नहीं हुआ, तो दुर्लभ है। इसीलिए कहा ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग क्या है? जैसे हमने विचार किया, कर्म के फल की इच्छा का त्याग। कर्म फल की इच्छा का त्याग होने पर, जैसे हमने अभी देखा था, कर्म में प्रवृत्ति कम हो जाएगी और आगे आगे हम साधना में बढ़ते जाएंगे। अब यह संपूर्ण विचार किसके लिए बताया, क्यों बताया? भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जो कर्मों में लगे हुए अज्ञानी हैं उनके लिए यह विचार लागू है। बस कर्म में ही फंसे हुए हैं, कर्म करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उपनिषदों ने कहा सस्यमिव मर्त्यः पश्यते सस्यमिवा जायते पुनः। खेत में धान उगता है, खेत खेत में धान उगता है, उसको क्या करते हैं? काटते हैं, फिर से नया वहां पे आता है, यानी आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। इसी प्रकार से कर्म में लगे हुए लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
जिनकी बुद्धि ऐसी कर्म में फंस गई है, कर्मठ हो गई है, कर्म में ही लगी हुई है, उन लोगों के लिए क्या उपाय है? उन लोगों के भगवान कहते हैं यही उपाय है। ऐसे लोगों को, अज्ञानियों को, जो भी पूर्वोक्त उपाय है, अभ्यास हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, उन उपायों की अनुष्ठान में असमर्थ होने पर, वह उपाय करने में वह असमर्थ है, उतना अधिकार उनके पास नहीं है, उतनी समर्थता उनके पास नहीं है, इसीलिए उनके कल्याण के लिए उपदेश किया गया सर्व कर्म फल त्याग। सारे कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो, क्योंकि सारे अनुष्ठान, सारे साधनों के अनुष्ठान में असमर्थ होने पर भी वह व्यक्ति यह साधन करने के लिए समर्थ है। सारे साधन कहते हैं नहीं, मैं नहीं, मैं, तुम मेरे लिए लायक नहीं हो, तुम मेरे लिए लायक नहीं हो, तुम मेरे लिए नहीं हो, परंतु यह साधन क्या कहता है? मैं सबके लिए हूं। तो सर्वश्रेष्ठ इस दृष्टि से साधन क्या हुआ? सर्व कर्म फल त्याग, सबके लिए है। इसीलिए हम कहते हैं ना, भगवान नाम श्रेष्ठ है, भगवान नाम श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान नाम के लिए कोई नियमों का बंधन नहीं है। भगवान नाम के लिए कोई नियमों का बंधन नहीं है। जितने नियमों के बंधन, उतने कर्मफल की कठिनता, और जितनी कर्मफल की कठिनता उतना फल तुरंत प्राप्त हो, परंतु अधिकार भी, सामर्थ्य की उस अनुष्ठान करने के लिए हमारी समर्थता भी और चाहिए। इसीलिए अब जिन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जिन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे अक्षर उपासक, अब यहां पे अक्षर उपासकों का विचार आ रहा है, ऐसे अक्षर उपासक यथार्थ ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों का, ज्ञाननिष्ठ सन्यासी जो है और उनके लिए साक्षात मोक्ष रूप जो साधन है, उस साधन धर्म समूह, धर्म समूह उनके जो गुण है, उनके जो क्वालिटीज है, उसका वर्णन अब भगवान करते हैं। कैसे है? भगवान अर्जुन के बड़े हितैषी हैं, और जब भी हम किसी के हित की इच्छा करते हैं तो उसे हम उसके लिए आवश्यक योग्य जो उपदेश है वही करते हैं। अन्य बात बताते हैं, ऐसे नहीं बाकी बातों को छुपा कर रखते हैं, परंतु उसके लिए जो योग्य है उसको हम प्रधानता से बताते हैं। तो इसीलिए सम्यक ज्ञान से जो मिश्रित नहीं है, सम्यक ज्ञान जिसको प्राप्त नहीं है, ऐसे भेद दृष्टि से युक्त, मैं भिन्न हूं, बाकी जीव भिन्न है, परमात्मा ईश्वर भिन्न है,
ऐसे दृष्टि से युक्त जो जीव है उनके लिए उपदेश करते हैं भगवान। कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी। एक साथ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी। भगवान कहते हैं सर्वभूतानाम, सारे भूतों के लिए, सर्वभूतों में, अद्वेष्टा, द्वेष रहित, द्वेष भाव से रहित, च और, मैत्रः, कैसा है? मित्र भाव से है, मित्रता से युक्त है। करुणः, करुणामय है। निर्ममः, ममता रहित है। निरहंकारः, अहंकार से रहित है। समदुःख सुखः, सुख और दुख सारे अनुभवों के प्राप्ति के लिए, सारे अनुभवों के में सम है। और क्षमी, क्षमा से युक्त है, क्षमाशील है। देखते हैं भगवान कहते हैं यह व्यक्ति कैसा है? जो सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सारे भूतों में द्वेष रहित है, समस्त भूतों से मित्रता से युक्त है, करुणामय है, ममता रहित है, सुख दुखों में समान है और क्षमाशील है वह। और गुण आगे बताएंगे, पर इन गुणों का चिंतन करते हैं। कहा सर्वभूतानां, सारे भूतों में, अद्वेष्टा, द्वेष भाव से रहित है। द्वेष भाव से रहित है अर्थात अपने लिए जो दुख देने वाले हैं, जो मुझे दुख देने वाले हैं, उनमें कभी भी द्वेष नहीं करता, उन किसी से भी वह द्वेष नहीं करता। सारे भूतों को वह आत्म रूप से देखता है। यह विचार ठीक ठीक से सुनना। सारे जीव एक है, इसका सही अर्थ समझना है तो इन सारे श्लोकों को अच्छे तरीके से, अच्छे प्रकार से समझना चाहिए। सारे जीव एक है कब? उतना हमारा अधिकार हो तब। अगर हमारी बुद्धि व्यवहार में फंसी है तो हम सारे जीव एक है इस प्रकार से बोलकर व्यवहार में वर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए जब यह बताया यह कैसा है व्यक्ति? अक्षर उपासक है, कर्म सन्यासी है, अब वह कर्म में प्रवृत्त नहीं है,
अगर तुम कर्म में प्रवृत्त हो तो कर्मों के बंधनों का, कर्मों के नियमों का पालन करके समता की बुद्धि रखो। दो भिन्न उपदेश, दो भिन्न भिन्न स्तर से, दो भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए किए गए उपदेश एक जगह पर नहीं लिए जा सकते। क्यों? आगे जो बताया गया है वहां जाएंगे तो बात ध्यान में आएगी। कहा वह सब भूतों को आत्म रूप से देखता है। अब यह व्यक्ति के लिए मैं भिन्न, यह प्राणी भिन्न, यह भेद ही नहीं रहा। इसीलिए उस प्राणी के साथ, उस जीव के साथ, उस व्यक्ति के साथ अब उसका व्यवहार ही नहीं रहा। कोई कर्म का लेना देना नहीं है, कर्म का विचार नहीं है। तब भी जाकर यह सत्य बुद्धि से, सत्य दृष्टि से क्या हो जाएगा? अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अद्वेष्टा है ना, सारे भूतों के लिए समान है। इसके लिए मूर्खता की तरह सांप को जाकर माला नहीं पहनानी है। डसेगा, काटेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। देखो, यह विवेक है, यह सामान्य बुद्धि है। हमारे लिए सारे प्राणी समान है, इसके लिए हर प्राणी के उपासना के लिए, पूजा के लिए हमने भिन्न भिन्न उत्सव रखे हैं। सर्पादिक जो है, जो खेत में हमारे जो चूहे वगैरह है उनको खाकर हमारा संभाल करते हैं, हमारी मदद करते हैं। कभी कभी खेती करते वक्त उनको भी चोट पहुंचती है, उनको दुख पहुंचता है। इनके लिए नाग पंचमी इत्यादि हमारे लिए पूजा के लिए या उपासना के लिए मार्ग बताए हैं। परंतु वहां पर भी सांप को पकड़ कर ले आना और उसकी पूजा करना भी मूर्खता है। तो एक थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए यहां पे समझते वक्त। ऐसी बात है। रहने दो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, तो आत्म रूप से देखता है, तो अभी इसके लिए व्यवहार रहा ही नहीं। कौन आया कौन गया, व्यवहार बुद्धि है ही नहीं इसके लिए। इसीलिए आगे कहते हैं मैत्र, मित्र भाव को, मित्र भाव से वर्तन करता है। चींटी काटे तो भी उसका धर्म है काटना, तो छोड़ दिया। वह बड़ी सुंदर कथा है ना। एक साधु थे, जा रहे थे रास्ते से, अपने ही मजे में, मौज में जा रहे थे, तो देखा वहां पे एक बिच्छू पानी में डूबा जा रहा था। तब पानी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके पास गए, उसको पकड़ने का प्रयास किया, तो बिच्छू ने काटा। तो हाथ छूट गया, पीछे हाथ लिया गया, क्योंकि दर्द तो महसूस होना ही है। तो बिच्छू हाथ से छूट गया, वह फिर से पानी में गिर गया। अब फिर से डूबे जा रहा है, तो फिर से उसको बचाने के लिए गए, फिर से हाथ पीछे फिर से काटा, फिर से हाथ पीछे लिया, फिर से पानी में वह गिर गया, डूबे जा रहा है। फिर से वो उस बिच्छू को बाहर निकालने के लिए गए, फिर से बिच्छू ने उनको काटा, फिर से उनका हाथ बाहर पीछे आया। यह एक व्यक्ति दूर से देख रहा था। वह व्यक्ति पास आकर इस महात्मा से कह रहा है, छोड़ दो, काटना उसका स्वभाव है, डूब कर मर जाने दो, उसको नहीं बाहर आना है तो क्या करे, रहने दो उसे वैसे ही। महात्मा ने कहा, तुम्हारी बात सही है बेटा, काटना उसका स्वभाव है और उसको बचाना मेरा स्वभाव है। वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ूं? यह मित्रता।
मित्र भाव मित्रता पूर्वक वर्णन करता है, परंतु साधु की यह कथा सुनकर आप किसी प्राणी को ऐसे बचाने मत जाना, क्योंकि साधु क्षमाशील है, उसको व्यवहार बुद्धि नहीं है, हमारा व्यवहार छूटा नहीं है। ये तो घर आकर घर वाले डांटेंगे, क्यों गए थे उसको बचाने। बचाना है तो पहले यह ध्यान में रखो कि हम सुरक्षित रह सके। नहीं तो एक जगह पर दो लोगों को बचाने का समय आएगा। आगे कहा, देखो मैं बात जो कह रहा था वह आगे की है। क्या कहा? करुणा, करुणामय है और निर्ममः है, ममता रहित है। अब आप बताओ, ममता रहित होना और करुणामय होना एक साथ कैसे हो सकता है ना? दुख किसके बारे में होता है, करुणा किसके बारे में हमारी होती है? अत्यंत करुणामय हम किसके लिए होते हैं? जिसके प्रति हमारी ममता हो, आत्मभाव हो, मेरे है ऐसा भाव हो। दुनिया के कोई कोने में कोई व्यक्ति भूख से मर रहा है, लोग कहते वर्ल्ड हंगर, विषय अलग है, उसके पीछे का उनका विचार हो वह भिन्न है। वर्ल्ड हंगर वगैरह हम कहते हैं, कोई दुनिया के कोने में कोई भूख से मर रहा है, उसके प्रति हमारी सच में वैसी करुणा होती है क्या जैसे हमारे देश बांधवों के प्रति, हमारे परिवार के व्यक्तियों के प्रति, हमारे मित्रों के प्रति जो हमारी करुणा होती है? अगर हमें पता चले कि हमारा कोई निजी मित्र है, या निजी मित्र के कोई घर वाले हैं, या हमारे कोई स्नेही है, हमारे कोई सगे संबंधी है, उनमें से कोई व्यक्ति बीमार है, दुर्धर बीमारी है, और ऐसे बीमार हो जाते हैं, तो उनके प्रति हमारी करुणा कैसी होती है, करुणामयता कैसे होती है? और उस व्यक्ति के प्रति जिसको हम जानते ही नहीं है, उसके प्रति हमारी करुणा कैसे होती है? क्यों हुआ भेद तीव्रता में? उसमें हमारी जो भी प्रतिक्रिया है उनमें भेद क्यों हुआ? भेद होने का कारण बस एक ही है, दोनों के प्रति हुई हमारी ममता भिन्न है। ममता यानी मैं, आत्मभाव, इनसे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, यह भाव है ममता। ये मेरे है, यह भाव है ममता। मेरा दोस्त, मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्र, यह भाव। तो ममता और करुणामयता, जहां पे ममता है वहां पे करुणामयता है, परंतु यह व्यक्ति कैसा है? करुणामय तो है परंतु ममता नहीं है। यह कब संभव है? सत्य दृष्टि से देखा जाए, जहां पे करुणा नहीं है, जहां पे ममता नहीं है, वहीं पे सत्य में करुणामयता हो सकती है। सोचिए, किसी व्यक्ति के प्रति हमारी करुणा है, इसका करुणामयता है। करुणामयता केवल किसी व्यक्ति के लिए दुख करना भिन्न है और करुणामय होना भिन्न है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारी करुणामयता अगर है तो उसका अर्थ यह है, ऐसी परिस्थिति जो मुझ पर आए तो यह व्यक्ति मेरे काम आए। ऐसी परिस्थिति अगर मुझे प्राप्त हो, ऐसा दुख, ऐसी बीमारी, ऐसी कठिनता, ऐसा कठिन समय मुझ में मुझे प्राप्त हो, तो मेरे लिए भी यह व्यक्ति ऐसे ही काम आए, यह हमारी ममता है। और इसी के कारण करुणामयता हम कहते हैं, परंतु करुणा नहीं है, वह बार्टर सिस्टम है।
इच्छा के साथ हुआ है, करुणा में कोई इच्छा नहीं रहती, और कोई इच्छा के अभाव में करुणामय होना तभी संभव है जब हमारी ममता पूर्ण नष्ट हो गई हो, जब हम निर्मम हो, जब हम ममता से रहित हो, अहंकार से रहित हो। अहम प्रत्यय, मैं यह बुद्धि हमारी जब नष्ट हो चुकी हो, तब भी यह संभव है। आगे कहा सम दुख सुख, सुख में और दुख में दोनों में हम समान हैं। सुख में और दुख में दोनों में हम समान हैं। कब संभव है? जब यह सुख है और यह दुख है ऐसी हमारी बुद्धि न हो, तभी संभव है। ये हम योग में, अष्टांग में, अष्टांग जो हमारे 8 अंग बताते हैं, तो धारणा ध्यान समाधि ऐसे हम भेद किया है ना, तो वहां पे हमने क्या किया है, जो भेद बताते हैं तो कहते हैं एक प्रयास के साथ समाधि की प्राप्ति और प्रयास के अभाव में सहजता के समाधि की प्राप्ति, दोनों ऐसे जैसे भेद किए हैं, वैसे प्रयास पूर्वक सुख और दुख में समय रहना भिन्न है, और स्वभाव से ही सुख दुख में समय रहना भिन्न है। यह व्यक्ति स्वभाव से ही सुख दुख में समान है। क्यों? क्योंकि प्राप्त अनुभव से न सुख की बुद्धि जुड़ी है, न दुख की बुद्धि जुड़ी है। सुखानुशायी राग, दुखानुशायी द्वेष, राग द्वेष नहीं तो सुख दुख नहीं, सुख दुख नहीं तो राग द्वेष नहीं। यह दोनों क्यों नहीं? क्योंकि निरहंकार, अहंकार ही नहीं है। हमारा अहंकार, मैं, यह बुद्धि ही तो हमें बताती है कि मेरे लिए यह सुख कारक है, मेरे लिए यह दुख कारक है। सम दुख सुखा और क्षमी, यह क्षमावान है। आकृष्टः अभीतो व अविक्रिय एव आस्ते, किसी के द्वारा दूषण दिए जाए, किसी के द्वारा शस्त्र का आघात भी किया जाए, मारपीट की जाए, तो भी विकार रहित होना है क्षमावान। क्षमाशील होना और अपराधों को माफ करना भिन्न है। व्याख्या क्या की गई क्षमाशील होना? क्षमाशील होना है विकार रहित होना। प्राप्त दुख है, शब्दों के द्वारा प्राप्त हुए दुख या किसी कृति के द्वारा प्राप्त हुआ दुख, किसी ने दूषण दिया या किसी ने मारा, दुख होने वाला है, परंतु वहां के मन की अविक्रियता, विकार रहित होना ही क्षमाशीलता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं जिसने अधर्म का कृत्य किया है, अधर्म का आचरण किया है, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया न जताई जाए, न की जाए, उसे दंड न किया जाए। अगर अधर्म हुआ है तो दंड होना ही चाहिए, परंतु उसमें हमारा राग द्वेष न हो, यह क्षमाशीलता है। कितना सूक्ष्म विचार हमारे शास्त्रकारों ने, ग्रंथकारों ने किया है, देखिए।
उसने मुझे चोट पहुंचाई, इसीलिए उसको दंड मिलना ही चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये देखो, धर्म के दृष्टि से यह बात सही है, परंतु जिस प्रकार से हमारा आचरण हो रहा है ना, वह प्रतिशोध की भावना हो सकती है। दूर नहीं है उस भावना से हम। उसने मुझे दुख पहुंचाया, इसीलिए मैं भी उसे दुख पहुंचाना चाहता हूं, पर कैसे? धर्म के मार्ग से पहुंचाना चाहता हूं। ऐसे ना हो। तो उसमें और हम में भेद क्या हुआ? उसने मुझे दुख पहुंचाया इसीलिए नहीं, इसीलिए मुझे दुख नहीं है, सुख नहीं है, परंतु उसने जो अधर्म का आचरण किया है उसके लिए उसे दंड होना चाहिए, न कि उसने मुझे चोट पहुंचाई है इसके लिए, न कि उसने मुझे दुख दिया है इसलिए। और यह अत्यंत सूक्ष्म विचार है, और यही विचार भगवान ने अर्जुन को बताया था। देखिए, माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन को कभी यह नहीं बताया अर्जुन तुम इसलिए युद्ध करो कि उन्होंने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है, तुम्हें तो उनको भी दुख पहुंचाना ही होगा, उनका विनाश करना ही होगा। नहीं, धर्म का रक्षण करना तुम्हारा कर्तव्य है, और उस धर्म का रक्षण करने के लिए तुम्हें यह युद्ध करना होगा। युद्ध कैसे करो? कर्तृत्व की बुद्धि को छोड़कर कर्म करो। युद्ध कैसे करो? यह जानकर युद्ध करो कि पहले से ही यह मेरे द्वारा मारे गए हैं, और उनकी देह के विनाश के लिए, देहपात के लिए, मृत्यु के लिए तुम निमित्त हो। निमित्त मात्रम भव, तुम केवल साधन बन जाओ। साधन हो जाए, हो जाना कैसे है? बांसुरी की तरह अपना अहंकार छोड़ दो, अपने राग द्वेष उसमें छोड़ दो। बांसुरी जब बजाते हैं या कोई भी वाद्य हो, जब हम बजाते हैं तो वाद्य का अपना कुछ धर्म उसमें नहीं रहता। जैसे हम बजाए वैसे ही वह ध्वनि निर्माण करता है। उसी प्रकार से अपने अहंकार का त्याग करके यह युद्ध करो, तो होगा क्या? युद्ध से जुड़े पाप और पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। यही विचार धर्म, अधर्म, दंड, नीति, इसके बारे में भी लागू है। अधर्म के लिए, इसीलिए जो भी अनुशासन कर रहा है उसको धर्म का आचरण इतनी कठोरता से करना आवश्यक है। क्यों? उसके द्वारा अधर्म न हो, दंड देने में भी और व्यवहार में भी। क्षमाशीलता का यह विचार है। अविक्रय होना, अविक्रिय होना, विकार रहित होना। इसीलिए देखो, एक थोड़ा विचार बताते हैं और यहां पे इस विषय को समाप्त करते हैं। क्षमाशील होने का परिणाम कैसा है? एक केवल काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। देवदत्त है और यज्ञदत्त है। देवदत्त ने यज्ञदत्त को दुख पहुंचाया। देवदत्त ने कोई अधर्म किया और यज्ञदत्त को दुख पहुंचाया। अब यज्ञदत्त को दुख हुआ है, बड़ी उसकी तीव्र इच्छा है। क्या? यज्ञदत्त को इसका फल मिलना चाहिए, परंतु उनके उस जीवन में यह हुआ नहीं। तो हुआ क्या? दोनों के लिए, देवदत्त के लिए भी और यज्ञदत्त के लिए भी, यह जो संपूर्ण घटना है वह प्रारब्ध में परिवर्तित हुई। तब हुआ क्या? जैसे
यज्ञदत्त को देवदत्त के द्वारा दुख पहुंचाया गया, वैसे ही अब यज्ञदत्त की इच्छा क्या है? मेरे द्वारा देवदत्त को दुख पहुंचना चाहिए। तो अगले जन्म में क्या होगा? रिपीट। देवदत्त को यज्ञ के दत्त के द्वारा दुख पहुंचाना चाहिए। वहां पे देवदत्त को पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं है, पूर्व जन्म की स्मृति नहीं है। वह क्या सोचेगा? इसने मुझे दुख पहुंचाया, अब मुझे इसको दुख पहुंचाना ही है। उस जन्म में हुआ नहीं। चक्कर चक्कर आगे बढ़ते जाएगा ना, एक दूसरे के लिए दुख पहुंचाते जाएंगे। ये मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह समझा रहा हूं, ऐसे वास्तव में होगा नहीं होगा बात भिन्न है, परंतु क्षमाशीलता के बारे में मैं कह रहा हूं। परंतु अगर ऐसे हो कि यज्ञदत्त कहे, देवदत्त के द्वारा दुख पहुंचाए जाने पर यज्ञदत्त कहे, शायद यह मेरा ही प्रारब्ध था कि ऐसे दुख की मुझे प्राप्ति हो रही हो, परंतु मेरे मन में विकार नहीं है। किंतु जो उसके द्वारा अधर्म हुआ है, देवदत्त के द्वारा जो अधर्म हुआ है, उसका दंड इस जन्म में उसे न मिले तो नरकादिक लोकों में कई ज्यादा उसको वह दुख भुगतना पड़ेगा। और यह नियम है, अगर हमारे द्वारा किए गए अधर्म का यहां पे हमें अनुभव न हो, या यहां पे फल न मिले, या और यहां पे प्राप्त फल से हम छूट जाए, तो नरकादिक लोकों में कई ज्यादा उसकी हमें प्राप्ति होती है, दुख की या उस दंड की हमें प्राप्ति होती है, और ज्यादा दुख नरकादिक लोकों में भुगतना पड़ता है। तो यज्ञदत्त ने अगर विचार किया, मैं तो इसको माफ कर देता हूं, क्यों? मेरे मन में कोई विकार नहीं है, परंतु हेतु यह है, इसको इसके अपराध का दंड इसीलिए मिलना चाहिए कि आगे जाकर और कई गुना ज्यादा बढ़कर इसे न मिले, कई गुना ज्यादा बढ़कर इसे वह दुख न मिले। और देवदत्त ने भी यह समझ लिया, तो होगा क्या? अब यज्ञदत्त के द्वारा दुख प्राप्त करने के लिए यज्ञदत्त का जन्म नहीं रहा, यानी दोनों के लिए प्रारब्धवश, एक दूसरे के प्रति प्रारब्धवश रहा जो कर्म था या जन्म था, वह चला गया। यज्ञदत्त ने क्या कहा? मैं इसको दुख पहुंचाना नहीं चाहता हूं। यज्ञदत्त के लिए अगला जन्म चला गया। क्यों? क्योंकि दुख पहुंचाने के लिए जो प्रारब्ध के वश जो भी जन्म था, वह अब नहीं रहा। वैसे ही देवदत्त के लिए यज्ञदत्त से वह दुख भुगतने के लिए प्रारब्धवश जो जन्म था, वो नहीं रहा। क्यों? यज्ञदत्त ने ही इच्छा नहीं की है, परंतु देवदत्त के लिए उसके द्वारा किए गए अधर्म का फल भुगतने के लिए जो भी दंड है, वह रह गया। वह जिस जन्म में उसे मिले, या फिर इस जन्म में मिले या फिर दूसरे लोक में मिले, वह बात भिन्न है। परंतु प्रारब्ध का विनाश यहां पे होता है क्षमाशीलता के कारण। इसीलिए भी क्षमा बड़ी महत्वपूर्ण है। चिंतन कीजिए। आज के चिंतन को यहीं विश्राम करते हैं। और भी कई गुण बताए हैं, उनका भी चिंतन हमें करना है, परंतु वह हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।